हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे। इसमें जैसे कि आप लोग को आईएमएडी का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कुछ टॉपिक आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है साझेदारी क्या होता है, साझेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं और इसके लाभ क्या होती हैं, इसकी हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनकी विशेषता क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे साझेदारी क्या होता है। हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी प्रोडक्ट को निर्माण के उद्योग को चलाने के लिए अगर दो या दो से व्यक्ति से अधिक व्यक्ति मिलकर उन कार्यों को यानी कह सकते हैं कार्यों को बांट सकते हैं या फिर उन्हें निर्माण करने में सहयोग प्रदान करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, आपका साझेदारी कहलाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है यहाँ पे कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा के अनुसार, यानी कह सकते हैं जो भारतीय साझेदारी है वो कब पारित की गई है, तो 1932 के अनुसार, यानी 32 में पारित की गई थी। उन्हीं के अनुसार बताया गया कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिनमें व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी उद्योग का निर्माण करेंगे तो उसमें जो एक प्रकार से पूंजी होगी, ठीक, या हानि होगा तो उन दोनों में साझेदारी की जाएगी, लाभ होगा तो उसमें साझेदारी की जाएगी। ठीक वहीं पे बताया गया जिसे हम सब चला रहे हैं उसकी सबकी कोई से एक चला रहा होगा। यानी हम कैसे कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें जो भी जितने भी प्रोडक्ट लग रहे हैं, अगर दो या दो से व्यक्ति अधिक मिलकर अगर उन फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो जो उसमें लागत लग रही है या फिर जितने लाभ हो रहे हैं या फिर जितनी हानि हो रही है, उन्हें परस्पर बांटे जाने को ही यानी कह सकते हैं जो भी उसमें समझौता किया जाए तो उसे क्या कहलाता है, आपका साझेदारी कहलाता है। वहीं पे हम बात करें नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट बताता है कि साझेदारी वह है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अनुबंध के अधीन लाभ कमाने के उद्देश्य से आपस में मिलकर कोई व्यापार चलाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल मेथड से बताया गया कि साझेदारी वह है कि अगर हम किसी भी फैक्ट्री का या फिर किसी भी उद्योग का निर्माण करते हैं जो उसमें अधिनियम यानी कह सकते हैं अनुबंध लगाए जाते हैं, और अनुबंध लगाने के बावजूद जो उसमें लाभ कमाए जाते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो उद्योग कार्य किया जाता है यानी निर्माण किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो आपके साझेदारी के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पे बात करें साझेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो साझेदारी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, फर्स्ट आता है कार्यरत साझेदारी और सेकंड आता है निष्क्रिय साझेदारी। कार्यरत साझेदारी में वो कहलाता है कि वह व्यक्ति जो साझेदारी इस प्रकार से करे कि पूंजी ना लगाए, ठीक, पूंजी ना लगाए, बल्कि क्या हो कि उद्योग में यानी कह सकते हैं फैक्ट्री में कुछ कार्य करे, ठीक, इनके लिए वो कह सकते हैं हानि या लाभ में अर्जन किया जा सके, वो क्या कहलाता है, आपका कार्यरत साझेदारी कहलाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इस स्थिति में ऐसी साझेदारी जो पूंजी नहीं लगाता तथा केवल उद्योग को संचालन करते हेतु कार्यकारी साझेदारी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर फैक्ट्री में कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसमें जो लगने वाले पैसे होंगे यानी पूंजी हो, उनका प्रयोग यानी कह सकते हैं उसमें साझेदारी ना करें, बल्कि केवल वो क्या करें कि कंपनी में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको देखभाल करें या फिर लाने आ जाने के लिए इन सभी चीज़ों का प्रबंध करें, वो क्या कहलाता है, आपका कार्यरत साझेदारी कहलाता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो निष्क्रिय साझेदारी क्या होता है कि निष्क्रिय साझेदारी वही का अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो पूंजी लगाते हैं और उद्योग में होने वाले लाभ का अंश प्राप्त करते हैं, परंतु उद्योग के संचालन की जिम्मेदारी उन पर नहीं होती है, निष्क्रिय साझेदारी कहते हैं। यानी निष्क्रिय साझेदारी का वो कहने का मतलब है अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति, ठीक, एक व्यक्ति क्या करेगा उसमें जो जितनी भी पूंजी लगेगी उसमें पूंजी लगाएगा, बल्कि उसमें जो भी कार्यरत किए जा रहे हैं उन सभी चीज़ों को नहीं देखता है, और जितने भी लाभ होते हैं दोनों आपस में बांटते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय साझेदारी कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि निष्क्रिय साझेदारी वह होता है कि केवल फैक्ट्री में पूंजी लगाता है, ना कि कार्यरत समर्थता, यानी कह सकते हैं जो भी उसमें जिम्मेदारी होती है उन सभी चीज़ों पर इसमें यानी कह सकते हैं वो सब देखभाल नहीं करता है।
वहीं पे आपका यहाँ पे कार्यरत साझेदारी में इसका उल्टा हो जाता है, उसमें पूंजी नहीं लगाती है और जिसमें कार्यरत कार्यकारी होती हैं उन सभी चीज़ों का देखभाल करता है। नेक्स्ट बात करें तो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट में कौन आता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना चाहिए। ठीक, इनका उद्देश्य यानी कह सकते हैं कार्य साझेदारी तब कब कहलाएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कहलाता है। अगर एक ही व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण कराता है तो वह एकल स्वामित्व हो गया या फिर हम स्वामित्व कह सकते हैं। ठीक, इसमें साझेदारी की अगर हो जाए तो या फिर दो से अधिक व्यक्ति, ये दो व्यक्ति रहना अनिवार्य होता है साझेदारी में। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाने के लिए, यानी कह सकते हैं अगर किसी भी फैक्ट्री को ज़्यादा बड़ा लगाएंगे। ठीक, दो व्यक्तियों के द्वारा अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो अगर यहाँ पे आपको 1 लाख के रुपए की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप 50-50 हज़ार दोनों से व्यक्तियों से लेकर आप बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हैं ना। तो इसमें अगर बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें जो लाभ अर्जन किया जाएगा यानी कह सकते हैं लाभ प्राप्ति होगा वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। इससे साझेदारी जो भी व्यक्ति लगाते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यही सब उसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटना, यानी कह सकते हैं बराबर रूप से जो व्यवसाय होगा उसमें लाभ हो रहे हैं उससे परस्पर यानी समान रूप से बांटना के लिए। साझेदारी और फर्म तथा दो एक दूसरे से पृथक नहीं होना चाहिए, यानी कह सकते हैं साझेदारी ऐसा होना चाहिए कि बाय द वे जैसे कि अगर दोनों के बीच में कोई भी ना कोई मतभेद भी हो जाता है यानी झगड़े भी हो जाता है तो इस प्रकार नहीं किया जा सकता। अगर दोनों व्यक्ति यानी कह सकते हैं दो व्यक्ति 3 या 4 व्यक्ति ले लिया जाए। ठीक, 4 व्यक्ति हैं अगर 50-50 हज़ार रुपये सभी मिलकर किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। अगर किसी भी तीनों में से किसी एक फैक्ट्री का यानी कह सकते हैं एक मालिक से आपस में कोई ना कोई झगड़े हो गई। ठीक, तो जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक ये फैक्ट्री में यानी कहते सकते हैं कि जब तक ये नहीं चाहेगा कि मैं फैक्ट्री का मालिक रहूँ ना रहूँ। ठीक, तब तक ये तीनों फैक्ट्री यानी जो तीनों मालिक हैं इनको निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इन्होंने पैसे दिए हैं। ठीक, अब हाँ, उसमें क्या होता है कि जो लाभ कमाया जा सकता है उसमें थोड़ा मतभेद हो सकता है। ठीक, ये सब क्या होते हैं इनके उद्देश्य हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी बताया गया है कि कर्म यानी कह सकते हैं यहाँ पे कर्म एक निश्चित नाम होना चाहिए, यानी जैसा कि आप लोग को जो फर्म का एक निश्चित नाम होना चाहिए। ठीक, यानी जो फैक्ट्री का एक निश्चित नाम होना चाहिए कि ना कि अगर किसी भी एक फैक्ट्री का मालिक हो गया ठीक तो उनके नाम से कर दिया जाए या फिर उनके नाम से कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल एक ही नाम होना चाहिए फैक्ट्री का। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो इसके लाभ कौन कौन से होते हैं तो लाभ निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, निर्माण अथवा गठन में सुगमता या सुविधा होना चाहिए या सुविधा होती है। कहने का मतलब है इसका अगर लाभ साझेदारी का लाभ ये है अगर हम किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति का हो सकता है। उसमें क्या होता है निरीक्षण भी सही रूप से कर सकते हैं। ठीक, सही रूप से मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से यानी कह सकते हैं यानी सुविधा रूप से अपना निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक, यानी गठन भी सुगमता रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अधिक पूंजी की उपलब्धता हो सकती है। अगर हम अगर एकल स्वामित्व किसी फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं तो उसे 1 लाख की ज़रूरत है तो 1 लाख स्वयं ही देगा। बल्कि अगर वहीं पे अगर आप लोग को 4 व्यक्ति ले लिया जाए। ठीक, 4 व्यक्तियों के लिए लिया जाए तो यानी कह सकते हैं आपको 30-30 हज़ार दे दिया जाएगा। ठीक, 30-30 हज़ार दे दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे बताया गया और उसके बाद जो भी बचेगा उसमें ले लिया जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो अधिक जोखिम करने वाले कार्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी कार्य किया जा रहा है फिर ठीक बाय द वे से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे चारों यानी कह सकते हैं चारों या पांचों मिलकर आपस में बांट सकते हैं यानी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, उन सभी चीज़ों को यानी अधिक जोखिम उठाने के लिए भी उपलब्धता हो सकती है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो व्यवसाय में परिवर्तन भी सरलता हो सकता है। अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है या फिर प्रोडक्ट में परिवर्तन किया जा रहा है तो आसानी के रूप से यानी कह सकते हैं साझेदारी के बेस पे कोई भी किसी भी प्रकार से वो उसका कर दिया जाएगा यानी कह सकते हैं धन लगा दिया जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग से आप लोग को प्रोडक्ट में भी यानी कह सकते हैं यहाँ पे परिवर्तन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो कार्य में संचालन में लोच होना चाहिए। ठीक, यानी कह सकते हैं लोच का मतलब है यानी सही रूप से चलने के लिए भी संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे इसकी हानियाँ कौन कौन सी होती हैं तो हानियाँ निम्नलिखित प्रकार की हो जाती हैं साझेदारी में।
फर्स्ट आता है तो दैनिक कार्यों में देरी। अगर हम किसी भी फैक्ट्री में कोई भी निर्माण कर रहे हैं, ठीक, उसमें 2 या 2 से अधिक प्रबंधन है, तो उसमें क्या हो जाए, जो दैनिक कार्य होंगे, पहले आपको यहाँ से आपको फिगर के माध्यम से दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार से प्रबंधन दिखाए गए हैं। अब इनको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली तो ये इनसे पूछेंगे, फिर ये इनसे पूछेंगे, ये फिर इनसे पूछेंगे, तो जितना टाइम वेस्ट हुआ तो इसमें देरी भी हो सकती है। वहीं पे एकल स्वामित्व में क्या रहेगा, अगर इनको किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी पड़ती है तो ये स्वयं ही डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर कह सकते हैं, इसमें देरी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें तो निर्णय लेने में देरी। निर्णय लेने भी, अगर किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा या कम प्रोडक्ट में बेचा भी जा रहा है तो आपस में यानी सभी बातों को डिस्कशन करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट इतने में बिक रहा है या फिर क्या बेच सकूं या फिर नहीं बेचा जा सकता है। तो चारों में पहले संगठन किया जाता है, संगठन करने के बाद वो प्रोडक्ट का सेल होता है, तो इसमें देरी भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो जनता का कम विश्वास भी होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर किसी फैक्ट्री में 4 प्रबंधन बता दिए, अगर इन्होंने कुछ बता दिया, फिर उनके बाद ये उन्होंने कुछ बता दिया, फिर उनके बाद इन्होंने कुछ बता दिया, अब इससे क्या होता है कि जो यानी कह सकते हैं जो भी जनता होती है, ठीक, यानी प्रोडक्ट लेना है, ठीक, ग्राहक जिसे बोलते हैं, ग्राहक को अगर आत्मविश्वास हो जाएगा, यानी विश्वास कम हो जाएगा कि इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, तो इसमें क्या होता है कि ये सब क्या होते हैं, साझेदारी की हानियाँ होती हैं। नेक्स्ट बात करें तो साझेदारी की लापरवाही में व्यवसाय की हानि भी हो सकती है, ठीक, लापरवाही भी हो सकता है इन्होंने चारों में मतभेद हो जाए, ये बोले कि ये लेके आएंगे, ये बोले ये लेके आएंगे, ये बोले ये लेके आएंगे, तो इसमें क्या होता है कि लापरवाही भी हो सकती है किसी प्रोडक्ट लाने में, ठीक। नेक्स्ट बात करें आयुष्य अस्तित्व अनिश्चित होना चाहिए, ठीक, यानी अनिश्चित भी हो सकता है, हितों का हस्तांतरण संभव नहीं होता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे साझेदारी क्या होता है, साझेदारी की हानियाँ क्या हो सकती हैं, लाभ क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, साझेदारी किसे कहते हैं, एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा, ठीक। तो बस गाइज आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में आपको बात किया जाएगा तो यानी DIC क्या होता है, यानी जिला उद्योग केंद्र क्या होता है, ठीक, यहाँ पे, और SFC क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बस गाइज आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।